वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस का। और आज ग्लाइकोलाइसिस को हम याद करेंगे। क्या याद करेंगे? नहीं, याद नहीं करेंगे, उसको समझेंगे, वो भी छोटे से लाइन में। इतने बड़े फ्लो चार्ट को हम छोटे से लाइन में समझाएंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में पूरा बने रहना होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्लाइकोलाइसिस का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2। जिसने भी ग्लाइकोलाइसिस का पहला लेक्चर नहीं देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको पहला लेक्चर देखना होगा। जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस को पूरा देखिए और पूरा फ्लो चार्ट को हम लोग आज ट्रिक से याद करेंगे। पहले भी फ्लो चार्ट को हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, फिर उसको हम एक लाइन में, जी हाँ, एक लाइन में हम अब याद कराएंगे आपको ग्लाइकोलाइसिस को। तो एक लाइन में, आप सही सुन रहे हैं, एक लाइन में ही याद कराएंगे आपको ग्लाइकोलाइसिस को। जी हाँ, एक लाइन में, एक स्टोरी, एक लाइन, ग्लाइकोलाइसिस पूरा। आप सही सुन रहे हैं और ये कंप्लीट हम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में पूरा बने रहना होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको लिंक पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और ग्लाइकोलाइसिस को एक लाइन में याद कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको पहला लेक्चर में बेसिकली आपको समझाया है ग्लाइकोलाइसिस है क्या, पढ़ना क्यों जरूरी है, और हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों, सारा आंसर हमने बताया। एंजाइम्स के बारे में बताया कि एंजाइम्स होता क्या है, एंजाइम्स यहाँ पे क्या क्या रोल पैदा करेगा, क्या होगा, हमारे एंजाइम्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, सारा चीज। और आज हम ग्लाइकोलाइसिस को टिप्स में याद करेंगे। चलिए हमने ग्लाइकोलाइसिस में हम आपको बताए थे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट मिलता है और पायरुवेट के बाद ही हम लोग का फेट डिसाइड होता है कि व्हाट्स द प्रोडक्ट वांट टू बी। ठीक है, तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस में आपको पढ़ाएंगे कि पूरा याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जब हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किस पे, पायरुवेट पे। ठीक है, चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, 10 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि ये 10 स्टेप का प्रोसेस और 5 स्टेप में हम इसको बांटे थे। पहला 5 स्टेप में क्या होता है, प्रीपरेटरी फेज, जिसमें हम लोग एनर्जी देके उसको तोड़ते हैं। दूसरा होता है पे ऑफ फेज, जिसमें हमको एनर्जी मिलता है। आखिर ये ग्लाइकोलाइसिस में हमको कितना एनर्जी मिलेगा, तो ये सारा वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि नेट एटीपी कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप जो होता है ग्लूकोज जो है, ठीक है, जो पहला स्टेप है ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज जो टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटता है और क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, और ऐड करने के लिए हम आपने को बताया था, ऐड करने के लिए हमने आपको बताया क्या, काइनेज एंजाइम्स यूज होता है। याद आया ना कि काइनेज एंजाइम यूज होता है। तो कहा, ग्लूकोज का दूसरा नाम भी क्या होता है, हेक्सोज। तो क्या हो रहा है, एंजाइम जो यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेज हो रहा है। ठीक है, जो फिर से इस स्टेप के लिए हमको क्या जरूरत है, एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, एटीपी देते हैं, और उससे क्या होता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है। और इसी प्रोसेस से हमको क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके लिए भी एंजाइम चाहिए। ठीक है, कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था ना, आइसोमरेज कहाँ यूज होगा। जाइए, फिर भी बोल रहे हैं, जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए और फर्स्ट पहला लेक्चर देख के आइए। सारा एंजाइम्स हम वहां बताएं, एंजाइम्स को तोड़ के बताएं कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो बताया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, और इसके लिए जो एंजाइम्स यूज होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। और हमने बताया था ना, एडिशन के लिए काइनेज एंजाइम यूज होता है, तो यहां भी वही लगेगा। देखिए क्या लगता है, फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज 1। सही आ गया ना, हमने बोला था ना कि कौन कौन सा एंजाइम्स कहां यूज होगा, ऐड करेंगे, ऐड किए, तो हमारा क्या हो गया, फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज 1 एंजाइम से हुआ। फिर क्या हो रहा है कि अगर हम देखने की कोशिश करें, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन रिंग्स होते हैं,
ये भी 6 कार्बन रिंग होंगे, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन रिंग होंगे, ठीक है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी 6 कार्बन रिंग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हर स्टेप में एक आंसर या क्वेश्चन छिपा रहता है, ठीक है। तो जब ये टूटता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब टूटता है तो किसमें टूटता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, उसके अलावा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे टूटता है। याद रखिएगा, जब ये टूटता है तो 2 स्टेप पे टूटता है, और इसके लिए तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, एल्डोलेज चाहिए, ठीक है। तो क्या टूटा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लिख सकते हैं G3P लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। फिर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम लिख सकते हैं DHAP लिख सकते हैं, ठीक है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, और हमने बताया था वही एंजाइम्स आइसोमरेज यूज होगा। तो आइसोमरेज यूज किए तो क्या हो गया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें टूटेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जी हाँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में टूटेगा। और जो एंजाइम्स यूज होगा तोड़ने के लिए, हाइड्रोलेज एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजिलेज यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या एंजाइम्स यूज किए? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और जो स्टेप्स है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 कार्बन रिंग है, ठीक है, फिर ये भी एक 3 कार्बन रिंग है। तो अब देख रहे हैं कि क्या बैलेंस हो रहा है ना, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे सब टूट गया। कभी कभी जो बुक में होता है यहीं पे ब्रैकेट लगा के 2 मॉलिक्यूल्स कर देता है, ठीक है। तो हम आपको ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्टली बता रहे हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे टूटता है। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें टूटता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वही स्टेप को यहाँ भी लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें टूटेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके लिए भी क्या होगा? काइनेज एंजाइम्स यूज होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, सेम एंजाइम्स वहां भी यूज होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है? NADP और NADPH में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा, एंजाइम्स में सारा चीज दिया हुआ है। एंजाइम्स का जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें हम सारा समझाएंगे, लेकिन जो हमने अपलोड किया था फर्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन सा एंजाइम्स यूज होता है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर ये टूटता है तो 1,3 बिस फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है तो क्या होता है? हमको यहाँ से ATP मिलता है, 1 मॉलिक्यूल्स ATP यहां से मिलता है और 1 मॉलिक्यूल्स ATP यहां मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें टूटता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें टूटता है? 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में टूटता है। और हम बताए थे कि क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का अगर पोजीशन जब चेंज करते हैं, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट को अगर हम 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करें, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन जब चेंज करेंगे तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? म्यूटेज, ठीक है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट को जब हम तोड़ते हैं, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम्स कौन सा यूज होता है? इनोलेज, ठीक है। सेम एंजाइम्स यहां पे भी होगा, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम पाथवे जा रहा है, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा था, डायरेक्टली हम 2 ना लिख के आपको 2 लिक्विड में तोड़ दिया, ठीक है। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टूटता है पाइरुवेट में, ठीक है, जो कि हमारा जो नेट था, जहां तक प्रोडक्ट को जाना था ग्लाइकोलाइसिस को, तो वहां पे जाता है और लास्ट में हमको ATP मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ATP मिलता है और यहाँ पे भी, मतलब कितना ATP मिल रहा है। तो ये प्रोसेस जो इतना हम बताएं, ठीक है, यहाँ भी 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड्स मिलता है। और जो हम बताएं कि आपको जो ग्लाइकोलाइसिस था 10 स्टेप में था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स का था, और 10 स्टेप्स आपने हमको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप पूरा वेट कर रहे होंगे कि सर ट्रिक्स कहाँ बता रहे हैं। ट्रिक्स पे आ रहे भाई, ट्रिक्स के लिए ही तो हम रुके हुए हैं, आपको ट्रिक को याद करवाएंगे, ठीक है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस को एक लाइन में समझते हैं। जी हाँ, एक लाइन में, जिसके वीडियो में हमने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक लाइन में याद करवाएंगे, वो भी ग्लाइकोलाइसिस को। जितने बड़े टॉपिक को हम याद करवाएंगे एक लाइन में। उसके लिए हमने बोला था एक स्टोरी सुनाएंगे। चलिए, स्टोरी ये है कि भगवान ने, गॉड ने, क्या हुआ,
गॉड ने एक जूस दिया, ठीक है, गॉड ने एक फ्रूट जूस दिया ग्रैंडफादर को, ठीक है, याद रखिए, गॉड ने जूस दिया, फ्रूट जूस दिया ग्रैंडफादर को, गॉड ने जूस दिया ग्रैंडफादर को, लेकिन पापा नहीं चाहते थे, क्या, पेरेंट्स नहीं चाहते थे ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर पेरेंट्स जूस पिए, वो क्या चाहते थे, पेप्सी पिए, जिसके लिए उसने क्या किया, उसको प्रेशराइज किया। याद आया क्या बोले, हमने बोला, चलिए यही है स्टोरी, जी हाँ यही है स्टोरी, गॉड गिव फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, भगवान ने जूस दिया, फ्रूट का जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, बट लेकिन पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशर, लेकिन पेरेंट्स ने ग्रैंडफादर को प्रेशर किया कि आप पेप्सी पियो। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, आप तेज हैं, समझ गए, वो हमने क्या बोला, वही 10 स्टेप्स है। पहला स्टेप, गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, नेक्स्ट पेरेंट पुट्स पेप्सी प्रेशर, मीन्स God for glucose, gives for glucose 6-phosphate, fruit juice for fructose 6-phosphate, for fructose 1,6-bisphosphate, grandparents means glyceraldehyde 3-phosphate, but means 1,3-bisphosphoglycerate, put means phosphoglycerate, and Pepsi means 2-phosphoenol pyruvate, and last पायरुवेट मीन्स प्रेशरली। याद करवाया ना हमको, आपने याद करवाया ना आपको, वो भी एक लाइन में याद रखिए। फिर से रिवाइज करते हैं कि गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, ठीक है, मीन्स ग्लूकोज 6-phosphate, fructose 6-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, 1,3-bisphosphate, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, 2-phosphoenol pyruvate। याद करवाए ना आपको, वो भी एक ट्रिक्स में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक्स ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप्स का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो एंजॉय किए, ठीक है। कमेंट पे आप कमेंट लिखिए आपको कैसा लगा वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बायोलॉजी पाठशाला पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बायोलॉजी पाठशाला को। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।